कोई जानबूझकर जो है अपने गहने बेचा नहीं करता है, गिरवी रखा नहीं करता है। इसी तरह इंसान जो है जब वो गुनाह उससे हो जाए, जब गलतियां उससे हो जाए, जब खता उससे हो जाए, जब गुनाह उससे हो जाए, तो रब की बारगाह में हाजिर हो जाए और कहे मौला तू माफ करने वाला है, तू मुझे माफ कर दे, आइंदा गुनाह नहीं करूंगा। अगर सच्चे दिल से करेगा तो रब माफ कर देगा। अगर उससे वही गुनाह फिर हो गया, फिर माफी मांगेगा तो मौला फिर माफ कर देगा। लेकिन आज तो हमारा वो ख्याल है नहीं, आज तो हमारी वो सोच है ही नहीं है। मियां मौला कब किसे तौफीक दे दे, मौला कब किसे तौफीक दे दे और किसकी दुआएं कबूल कर ले, ये कोई नहीं कह सकता। कौन सी अदा रब्बे कायनात को पसंद आ जाए, कौन सी अदा रब्बे किरदार को पसंद आ जाए। आए शबे मेराज में अपने घरों में बैठने वालों, आज कब्रिस्तान आने का टाइम नहीं है, थोड़ी देर बैठने का टाइम नहीं है। ए हंसी मजाक इकट्ठा करने वालों, ये दुनिया कब तक रहेगी? किसी की है जो रहेगी, किसी की हुई है जो तुम्हारी होगी। वक्त बदलते टाइम नहीं लगता। मियां डंके की चौक पर कह रहा हूं, किसी ने कोई दिन देखा नहीं है, एक वक्त था जब इलाहाबाद में संसद जी की तूती बोला करती थी, कोई सामने खड़ा होने की हिम्मत नहीं करता था। एक ऐरा गैरा नत्थु खैरा जो है गले में रुमाल डालकर जो है अपनी रिश्तेदारी उनसे जोड़ रहा था, अपनी रिश्तेदारियां बता रहा था, तो कोई फोटो सेल्फी लेके अपनी धमक जमा रहा था, कोई अपने मकान दुकान खेतों खलियान का उद्घाटन करवा रहा था। लेकिन आज टाइम बदला है, जब मकान गिर रहे हैं, जब घर गिर रहे हैं, तो इंसान अपने रिश्ते खत्म कर रहा है, अपना छूता नाता खत्म कर रहा है, अपना फोटो डिलीट कर रहा है। आज कोई अपना उनसे नाम जोड़ना नहीं चाहता है। हो सकता है उसका भी मकान गिर जाए, हो सकता है उसके भी मकान पे बुलडोजर गिर जाए। ये जालिम जो बुलडोजर चलाते हैं, इनकी हिमायत नहीं, इनकी मजम्मत करता हूं मैं। लेकिन मैं बताता हूं, देखो एक टाइम था, आज टाइम बदल गया है। कल उरूस था, अगल उरूस था, आज जलाल हो गया। कल बुलंदी थी, आज पस्ती हो गई। कल नाम था, आज खत्म हो गया। मियां जब ये 10-20 साल का हाल है, तो जिंदगी का हाल क्या होगा? आज दुनिया में खुशहाली की जिंदगी जीने वालों, आज दुकानों पे बैठकर ठट्ठा करने वालों, आज चाय के दुकान पे बैठकर चाय की चुस्की लेने वालों, पान खाकर जो है टहलने वालों और दुनिया के खुराफात करने वालों, अगर दिल अल्लाह ने दिया है तो दिल पे हाथ रख के कब्रिस्तान के पास से आ जाओ, कब्रिस्तान के पास आ जाओ। ये मुर्दे पुकार कर कहते हैं, अरे दुआ कर दे खुदा के वास्ते, तू भी मजबूर होगा कल किसी की दुआ के वास्ते। दुआ कर दे खुदा के वास्ते, तू भी मजबूर होगा कल किसी की दुआ के वास्ते। करीब से बोले तो और जान निकलता है, और खुदा ना करे तो चार माई कैसे ना मिले। अभी यहां बोल के जाना, फिर मंझनपुर के आगे बोलना है, फिर मलाका में बोलना है। जानते हैं यही माहौल चलता रहा तो आते हैं चरपैया से, जाएंगे एम्बुलेंस से। पसीना देख रहे हैं आप, गर्मी का मौसम नहीं ठंडी का मौसम है। तो बताने का मकसद यह है, अपने रब की बारगाह में गुनाहों की माफी मांगो। अगर दिल में सच्चाई होगी, अगर दिल में ख्याल होगा, अगर दिल में हकीकत होगी, तो मौला माफ करने वाला है। आप अच्छा बजा है। अगर मौला कबूल कर लेगा तो जिंदगी आपकी कामयाब हो जाएगी। जानते हैं हजरत हसन बसरी रदी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी शान क्या है भाई? बस 5 मिनट 5 मिनट मुझे बोलना है, बस 5 मिनट बोल दूं और बस 5 मिनट। अब क्या है, सारा करेला खा गए, अब तो बीच में तीखा पड़ेगा ही। जानते हैं एक शख्स था, शराब के नशे में था, शराब के नशे में धुत था। जब वो पी लिया करता था तो पीने के बाद वो पड़ा रहा करता था, उसे अपनी फिक्र नहीं हुआ करती थी, अपना ख्याल नहीं हुआ करता था। वो नालियों में पड़ा है,
या वो रोड पे पड़ा है, या वो चौराहे पे पड़ा है, या वो बागीचे में पड़ा है, या वो खेत में पड़ा है, या वो खलियान में पड़ा है, या वो दुकान में पड़ा है, उसे कोई फिक्र नहीं हुआ करती थी। एक दिन नशे में डूबा और नशे में डूबने के बाद पड़ा हुआ था जमीन में, बिल्कुल रोड के करीब पड़ा था। अचानक रोड के बगल से गुजर हजरत हसन बसरी का हुआ। जब हजरत हसन बसरी रोड से गुजरे, उन्होंने देखा शराबी को। शराबी शराब के नशे में धुत था, अपने होश तो गुम कर बैठा था, लेकिन जमीन पे पड़े पड़े अल्लाह अल्लाह कह रहा था, अल्लाह अल्लाह। नशे में डूबा, लेकिन नशे में डूबने के बाद वो जबान से अल्लाह अल्लाह कह रहा था। हजरत हसन बसरी ने देखा, उनसे रहा ना गया, उनका दिल मचल गया। उसने कहा शराबी शराब के नशे में है, चेहरे पे गर्दो गुबार पड़े हुए हैं, चेहरा गर्द आलूद है। जब चेहरे पे नजर पड़ी, पानी लिया और उसके करीब बैठ के उसका मुंह धुलने लगे। उसके मुंह को धुलकर चले गए, और जब मुंह को धुलकर गए, वो शराबी को जब थोड़ी देर में होश आया, उसने देखा उसका मुंह भी धुला हुआ है, पास में पानी पड़ा हुआ है। उसने लोगों से पूछा, ए लोगों तुम मुझे बताओ, ये कौन था जिसने मेरे मुंह को धुलाया? ये कौन था जिसने मेरे ऊपर पानी डाला? ये कौन था जिसने मेरे साथ ये अच्छा सलूक किया? लोगों ने कहा, ए शराबी, तुझे शर्म नहीं आती है, तुझे हया नहीं आती है, तुझे गैरत नहीं आती है? अरे तुझे हसन बसरी जैसा अल्लाह का नेक बंदा जो है वो तेरे मुंह को धुलाया करता है, क्योंकि तू नशे में पड़ा पड़ा अल्लाह अल्लाह बोला करता है। इतना सुनना था, वो बड़ा शर्मिंदा हो जाता है, उसके आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वो अपने सर को झुकाता है, और सर को झुकाने के बाद जो है वो मायूसी के साथ जो है अपने घर को वापस चला जाता है। और जब अपने घर को जाता है, और इधर हजरत हसन बसरी जो है सुबह तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए जो है अपने घर से निकलते हैं। और जब घर से निकलते हैं और मस्जिद में जाते हैं, और मस्जिद में जाने के बाद जब जो है मस्जिद में क्या देखते हैं, एक अल्लाह का नेक बंदा जो है वो सजदे के आलम में है। जब ये बाबला हसन बसरी देखते हैं, खुदा की बारगाह में अरीज़ा पेश करते हैं, ए मौला, ये बसरा की सरजमीन पर इतना कौन नेक बंदा हो गया है जो तेरे नेक बंदे हसन बसरी से पहले आकर जो है सजदे के आलम में है? ए मौला, ये नेक बंदा कौन है? इतना जब सवाल करना था, वो बंदा नमाज से फारिग होता है। फारिग होने के बाद कहता है, ए हसन बसरी, तुम मुझे नहीं पहचानते हो? देखो मैं वही हूँ, देखो मैं वही हूँ जिसका तुमने मुंह धुलाया था। अरे तुमने अल्लाह के लिए मेरे मुंह को धुलाया, तो अल्लाह ने तुम्हारे सदके जो है मुझे ये तौफीक दे दिया कि मैं तुमसे पहले मस्जिद में आकर उसकी इबादत कर रहा हूँ। अल्लाह अल्लाह सोचो, जब एक शराबी का ये हाल है कि दिल में ख्याल आ गया, सिर्फ किस नेक बंदे ने मेरे चेहरे को धुला है, मेरे चेहरे को धुला है, और उसको अपने गुनाहों से तौबा कर ले, खताओं से तौबा कर ले, तो अल्लाह अपने वली से पहले उसको सजदा करने की तौफीक अता फरमा देता है। फिर तो हम गुनहगार बंदे हैं, खताकार बंदे हैं, हम तो गुनाहों में डूबे हैं। आप हमें बताएं, क्या हम रब की बारगाह से अपने गुनाहों की बख्शिश का परवाना नहीं लेंगे? किसके पास जाएंगे? कौन हमारा होगा? कौन हमारा पुरसाने हाल होगा? अल्लाह अल्लाह, मामला चाहे जो हो, चीजें चाहे जो हो, लेकिन एक मोहब्बत हुआ करती है, एक उल्फत हुआ करती है, एक चाहत हुआ करती है। जरा सोचिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिंदगी से बेखबर होने वालों, रब की बारगाह में सजदा व सुजूद न होने वालों, रब की बारगाह से अपने गुनाहों की माफी न मांगने वालों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, तुम मुझे बताओ, एक मोहब्बत दिल में होती है, जात बिरादरी की मोहब्बत होती है, मोहल्ला पड़ोस की मोहब्बतें होती है, अइज़ा क़रबा की मोहब्बतें होती है, देश की मोहब्बतें होती है,
ये 6-7 महीने से जो हुकूमत का नंगा नाच चल रहा है, ये नंगा नाच जब मोबाइलों में देखो, ये नंगा नाच जब टीवियों में देखो, जब ये व्हाट्सएप फेसबुक के जरिए देखो, रोते बिलखते बच्चों को देखो, उनकी बेबसी को देखो, बेपर्दा औरतों को देखो, वो घर के आशियानों को गिरते हुए देखो तो आंखों से आंसू निकलते हैं। चाहे वो दुश्मन हो चाहे दोस्त हो, उनके हालात को देख के रोना आता है। वो बेयारो मददगार है, क्या गुनहगार और नहीं है, क्या खताकार और नहीं है, क्या पापी और नहीं है, क्या बदमाश और नहीं है, क्या गुंडे और नहीं है, क्या माफिया और नहीं है। क्या ये हुकूमत के गद्दार जो है ये समझते हैं कि ताकत हमारे कब्जे में है, पावर हमारे कब्जे में है। अरे जुल्म करने वालों, तुम्हारे जुल्म की दास्तानें खत्म होगी, क्योंकि दुनिया ने नमरूद भी देखा है, शद्दाद भी देखा है, कारून भी देखा है, फिरौन भी देखा है। जब वो सब गर्क हो गए हैं, इंशाअल्लाह तुम भी गर्क हो जाओगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, क्वेश्चन ये बनता है, प्रश्न ये उठता है, कौन है जिसके दिल में मोहब्बत नहीं जागती? कौन है जो उनकी बेबसी और मजबूरी को देखकर रोता नहीं है? लेकिन हमारे हाथों में कुछ नहीं है। बेबसी के आंसू रो सकते हैं, अफसोस कर सकते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि पावर उनके हाथ में है, सिपाही उनके हैं। बोलेंगे तो मामलात खराब हो जाएंगे, मामलात बिगड़ जाएंगे। अरे जरा सोचो, जब चंद सिपाहियों के सामने तुम किसी की परेशानी को हल नहीं कर सकते, तो जब कल मैदाने महशर में होगे, जब कल तुम मैदाने महशर में होगे, तो उस रब्बे कायनात की बारगाह में तुम्हारी चलेगी क्या? वहां किसकी चलेगी? वहां कौन सुनने वाला होगा? यहां देख लो, चाहते हो कि मदद कर दें, कर नहीं सकते। जब यहां की हुकूमत का ये हाल है, तो मैदाने महशर का हाल क्या होगा? इसलिए मेरे भाइयों, हाथ जोड़कर ये अपील करते हुए जाना चाहता हूं, यकीन करो अब जमाना बंदूक का नहीं है, अब जमाना राइफल का नहीं है, अब जमाना पिस्तौल का नहीं है, अब जमाना पान खा के टहलने का नहीं है, अब जमाना प्लाटिंग करके चौराहों पे टाइम बिताने का नहीं है, अब जमाना किसी कब्जा करना, किसी कब्जा छुड़ाने का नहीं है। अब जमाना ये है, अपने औलाद को पढ़ाया जाए, वकील बनाया जाए, पुलिस बनाया जाए, इंस्पेक्टर बनाया जाए, और जमाने के साथ जो है उन्हें कदम से कदम मिला के चलना सिखाया जाए। अब जमाना ये चल रहा है।